नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है यानी मेडिकल की भाषा में जिसके आगे ITIS लिखा हो, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना, इन्फेक्शन होना। इस तरह से यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच, जो वर्टिब्रा के बीच जो डिस्क होती है, अगर उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो तो उसे ITIS यानी स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि स्पाइन के अंदर जो डिस्क होती है उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है यानी इन्फ्लामेशन है। तो उसकी वजह से जो नर्व रूट होता है, जैसा कि हम देख से 3 नर्व निकलती हैं, अल्नार, मीडियल और रेडियल। अगर तीनों नर्व में से एक भी नर्व अगर प्रेशर में आ जाए तो हमारे हाथ के अंगुलियों में, अंगूठे में झनझनाहट हो सकता है, अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। अगर अल्नार नर्व कंप्रेसर में आएगी तो ये छोटी वाली अंगुली और इसके साथ वाली, इसमें झुनझुनाहट होता है। अगर मीडियल नर्व में प्रेशर आएगा तो यह मिडल फिंगर में सुन्नापन भी आ सकता है, पेन हो सकता है, झुनझुनाहट हो सकता है। अगर अंगूठे में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे तो यह रेडियल नर्व प्रेशर में आने के संकेत हो सकते हैं। इस तरह से हम स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो नर्व रूट है उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को हम रिलैक्स करवाएंगे कैरोप्रैक्टिक के माध्यम से। तो इस तरह से मान लो पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन के अंदर स्टिफनेस हो रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट देंगे, ऐसे हाथ से सपोर्ट देंगे 1 2 3। यहाँ पर हमें पोजीशन लेनी होती है क्योंकि यहाँ पर अब आगे नहीं जा रहा, जहाँ पे आगे जाने से रुकते हैं वहाँ पर इस तरह से पोजीशन लेनी होती है। दोनों तरह से इस तरह से सपोर्ट करके इस तरह से हम इसको रिलैक्स करवाएंगे। उसके बाद में पेशेंट का हाथ इस तरह से पीछे करवाएंगे, इस तरह से इस पोजीशन बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3। अब यहाँ पर पोजीशन लेनी है क्योंकि अब इससे आगे नहीं जा रहा हाथ। इस तरह से T2 तक यहाँ पर जो स्टिफनेस होता है उस T2 यानी थोरेसिक वर्टिब्रा, किसी मेडिकल की भाषा में D2 भी लिखा होता है। D का मतलब होता है डोर्सल यानी पृष्ठ भाग यानी पीछे का भाग। तो इस तरह से हम रिलैक्स करवाएंगे। इसके बाद में हम हाथ से रिलैक्स करवाएंगे, छोटी उंगली को इस तरह से कैरोप्रैक्टिक के माध्यम से। सभी अंगुलियों और अंगूठे को चटकाएंगे। एल्बो पे यहाँ पर सपोर्ट देना होता है, यहाँ पर सपोर्ट देंगे 1 2। दोनों तरह से कट की आवाज़ आएगी। कट की आवाज़ एक विशेष स्पीकर के माध्यम से जो हम YouTube पे देखते हैं उसमें तेज़ सुनाई देती है। यहाँ पर भी कट की आवाज़ आती है, लेकिन वो किसी टेक्निकल माध्यम से यानी कि वो हम एक जो स्पीकर की टेक्निक होती है उसके माध्यम से तेज़ आवाज़ निकालते हैं। हालांकि वो प्राकृतिक आवाज़ नहीं होती, ऐसा हमने प्रैक्टिकल माध्यम से देखा है। उसके बाद में हमें 1 2 3 बोलना नहीं होता, हमें केवल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एकदम से जो खिंचाव देंगे, एकदम से जो नर्व रूट है वो रिलैक्स होता है। इस तरह से हम पेशेंट को सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन में जो प्रॉब्लम है उसको हम रिलैक्स करवाएंगे। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। उसके बाद हम TCM की अगर बात करें यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एडवांस एक्यूप्रेशर, जिसमें मेरिडियनोलॉजी के माध्यम से एक एनर्जी के लेवल को देखा जाता है, कुछ एक बिंदुओं को स्टिमुलेट किया जाता है यानी उनको उत्प्रेरित किया जाता है, यानी उनको एक्यूप्रेशर या पंक्चर के माध्यम से कुछ एक जो साथी हैं वो मैग्नेट के माध्यम से भी स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में प्रेशर या पंक्चर के माध्यम से उसको करता हूँ स्टिमुलेट। तो इस तरह से सबसे पहले, क्योंकि सर्वाइकल जो ये नाभि से ऊपर का जो मास्टर बिंदु होता है जिसे हम LI 4 बिंदु के नाम से जानते हैं, इसको 10 से 15 बार हम
रिलैक्स करवाएंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। इससे एकदम से रिलैक्स आता है नाभि के ऊपर की जो भी प्रॉब्लम होती है। SI3 का लेना बेहद ज़रूरी होता है। यह एक वात दोषों का मास्टर पॉइंट होता है, जहाँ पर इस तरह से वी बनता है। आप देखें, मुट्ठी जब बंद करेंगे तो वी बनता है। यह SI3 बिंदु होता है। इसको इस तरह से अंगूठे से स्टिमुलेट कर सकते हैं। जो साथी पंक्चर विधा जानते हैं, निडल लगाना, वो निडल के माध्यम से वो उत्प्रेरित कर सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट जो कि एल्बो की क्रीज से 3 अंगुल नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर इस बिंदु को इस तरह से हम स्टिमुलेट करेंगे 15 से 20 बार। उसके बाद में एक बार यहाँ पर कंधे के ऊपर अंगुली रख के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 20 से 25 बार इसको इस तरह से हम रिपीट करेंगे। तो साथियों, इस तरह से यह पहला स्टेप के माध्यम से सर्वाइकल स्पाइन को हम रिलैक्स करवाएंगे। मास्टर बिंदु कभी भी लेना ना भूलें, क्योंकि यह जो DU20 बिंदु होता है बिल्कुल कान की सिध में ऊपर की तरफ, बिल्कुल जहाँ विद्वान लोग चोटी रखते हैं, इस बिंदु को हम अंगूठे के माध्यम से स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक जिमी के माध्यम से, जो आकर्षण जी वाली जिमी होती है, उससे भी इस बिंदु को रिलैक्स करते हैं। 10 से 15 बार, 15 से 20 बार भी इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, सेकंड बाय सेकंड, सेकंड बाय सेकंड। CV24 बिंदु होता है। यह क्रोनिक डिजीज में मास्टर बिंदु होता है। सर्वाइकल, चाहे वो यस बोन हो, नो बोन हो, उसमें इस बिंदु को स्टिमुलेट किया जाता है। तो इस तरह से हम सर्वाइकल स्पाइन वाले जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या हाथ में यानी कि गर्दन से बाजू की तरफ जो पेन आ रहा है, उस पेन से हम रिलैक्स करवा सकते हैं। तो साथियों, आगे की वीडियो में भी हम इस तरह की नॉलेज आपके साथ साझा करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।